हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम से हटकर कहानी में। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है प्रियंका नाम की एक किन्नर की। और जब प्रियंका से कोई लड़का को प्यार होता है तो क्या होता है उस प्रियंका के साथ, वो लड़का क्या करता है, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो प्रियंका नाम की एक बेहद खूबसूरत किन्नर रहती है जो असम के रहने वाली होती है। तो उसका काम रहता है डांस करना, शादी में, पार्टी में और ऑर्केस्ट्रा में। तो वो उधर करती है, अपना अपना ही स्टेज में करती है। लेकिन जब उसका प्रोग्राम करने का क्षेत्र बड़ा होता है तो उसका जो प्रोग्राम करवाने वाला रहता है वो बोलता है कि अब जो है हम लोग मूव करेंगे यूपी के लिए, तो तुम भी, प्रियंका को बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि सबसे ऊपर वाले लिस्ट में तुम्हारा ही नाम है। क्योंकि प्रियंका बेहद खूबसूरत रहती है, जो लड़कियों को भी फेल कर दे ऐसी खूबसूरत रहती है। तो इसलिए वो प्रियंका को का नाम रहता है वो लिस्ट में कि साथ में जाना है। तो प्रियंका बोलती है ठीक है। तो उधर से यूपी के लिए मूव होता है उसका टीम। तो उधर बहुत सारे शादी में ऑर्केस्ट्रा में पार्टी में वो डांस करती है और इसी तरह चलते रहता है। तो उसी दौरान एक लड़का उसका पीछा करने लगता है। जिधर प्रियंका का डांस प्रोग्राम रहता है उधर ही वो पहुंच जाता है। तो प्रियंका ये चीज़ नोटिस करती है कि ये लड़का जिधर मेरा प्रोग्राम रहे, चाहे 10 किलोमीटर की दूरी में या 20 किलोमीटर दूरी में या 30 किलोमीटर की दूरी में, ये लड़का पहुंच जाता है मेरा प्रोग्राम में और मुझसे बात करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों, चलो इससे एक दिन पूछते हैं। तो उस प्रियंका अपने दिल में सोच रही थी। तो एक बार जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाती है और प्रियंका जब नीचे उतरने लगती है तो देखती है वो सामने खड़ा है। तो वो प्रियंका बुलाती है, बुला करके पूछती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ये मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से, क्यों कर रहे हो। तो वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम आलोक है और मैं आपको बहुत बेहद पसंद करता हूँ और आपका डांस भी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे लगा हुआ रहता हूँ, जिधर भी आपका डांस होता है उधर मैं पहुँच जाता हूँ। तो प्रियंका बताती है देखो, मैं वो नहीं हूँ तुम जो सोच रहे हो। मैं एक किन्नर हूँ और मैं लड़की नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम मेरे पीछा करना छोड़ दो, तुम अपना रास्ता देखो और मुझे अपना काम करने दो। मैं सिर्फ कमाने के लिए इधर आई हूँ और दूसरा कुछ के लिए नहीं। तो वो जो आलोक रहता बोलता है नहीं कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो कम से कम दोस्ती तो कर सकते हैं ना। तो प्रियंका देखती है कि चलो इतना मेरे पीछे लगा हुआ है तो दिल से अच्छा ही आदमी होगा। तो बोलते ठीक है, हम दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन इससे प्रियंका फिर ये भी बोलती है कि इससे ज़्यादा नहीं कुछ उम्मीद रखना, ठीक है। तो आलोक जो रहता बोलता है ठीक है, इससे ज़्यादा का उम्मीद नहीं रखेंगे, चलिए दोस्ती ही सही। तो इसी तरह 6 महीना बीत जाता है प्रियंका के साथ दोस्ती किए हुए। दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर चेंज कर लेता है और एक दूसरे से बात होते रहता है। तो एक दिन जब प्रोग्राम रहता है और जब उसका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो ये अपना बैग लेकर को उसके सामने पहुंच जाता है, प्रियंका के सामने, और बोलता है कि चलो बैठो, हम तुमको तुम्हारा घर छोड़ देंगे। क्योंकि जो प्रियंका लिए वो रहती है कहीं डेरा लेकर के रहती है, क्योंकि वो आसाम के रहने वाली रहती है इसलिए। तो जो आलोक रहता है बोलता है चलो मोटरसाइकिल पे छोड़ देते हैं तुमको तुम्हारा घर। तो प्रियंका बोलती नहीं, ऐसा रूल्स नहीं है हम लोग का। जब हम लोग अपने ग्रुप के साथ आते हैं तो अपने ग्रुप के ही साथ जाते हैं वापस सेफली। तो जो आलोक रहता है, आलोक बोलता है क्या मुझ पे भरोसा नहीं है इतनी दिन की दोस्ती पे। तो प्रियंका बोलती है ऐसी बात नहीं है, भरोसा है, लेकिन हम लोग का ग्रुप पे हम लोग को परमिशन नहीं देगा कि कहीं भी जाने के लिए, और अभी भी तो रात हो रहा है। तो आलोक बोलता है नहीं, आप परमिशन लो, हम लोग साथ में जाएंगे बात करते हुए, मोटरसाइकिल से एंजॉय करते हुए। तो प्रियंका बोलती है ठीक है, मैं जाती हूँ, अपना जो भी ग्रुप का लीडर उससे बात करके आती हूँ। तो प्रियंका जाती है, बोलती है कि मैं जा रही हूँ, एक मेरा दोस्त है उसके साथ घूमते हुए मैं अपनी रूम पे पहुँच जाऊँगी। तो उसका जो लीडर है तो बोलता है सही से पहुँच जाओगी ना। बोला हाँ मैं सही से पहुँच जाऊँगी। तो फिर साथ में वो उसके मोटरसाइकिल पे बैठ करके प्रियंका आती है। तो रास्ता में जो आलोक रहता है, आलोक
पूछता है कि अच्छा प्रियंका जी आप शादी नहीं करिएगा क्या, अगर कोई आपको प्रपोज करे तो प्रियंका जो रहती है बोलती नहीं हम लोग शादी उदी नहीं करते हैं, यानी कि जैसे हम लोग आते हैं उसी तरह दुनिया से चले जाते हैं। हम लोग ना किसी से प्यार करते हैं ना कोई हमसे प्यार करता है, हम लोग अकेला आते हैं अकेला चले जाते हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। तो जो आलोक रहता है बोले नहीं हम तो आपसे प्यार करते हैं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जो प्रियंका रहती है बोले ये सब बात मत बोलो, हम लोग का दोस्ती है, हम लोग का दोस्ती तक ही रहने दो। तो फिर आगे बात बढ़ती है, फिर उसी तरह बात करते करते वो उसका रूम आ जाता है। जब रूम आता है तो प्रियंका मोटरसाइकिल से उतर के अपने रूम में जाने लगती है। तो आलोक बोलता है कि अच्छा इतने दूर से हम लोग आए हैं, एक चाय भी नहीं पूछोगी आप? तो प्रियंका बोलती है ठीक है आओ चाय बनाते हैं, दोनों साथ में पियेंगे। तो प्रियंका चाय बनाती है, आलोक को भी एक कप देती है और खुद भी पीने लगती है। तो आलोक बोलता है कुछ नमकीन वमकीन नहीं है आपके घर पे क्या, पीने खाते भी और पीते भी बात करते हैं? और ठीक है नमकीन भी है लाती हूँ। तो जब प्रियंका नमकीन लाने के लिए जाती है तो यहाँ पे आलोक दवाई पैकेट से निकालता है, उसके कप में फाड़ करके डाल देता है। जब डाल देता है तो फिर प्रियंका आती है तो दोनों नमकीन खाता है। नमकीन खाने के बाद प्रियंका भी चाय पीती है, ये भी चाय पीता है। चाय पीने के बाद प्रियंका को ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि रूम घूम रहा हो। तो इसी तरह महसूस होते होते प्रियंका बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है प्रियंका, तो जिस मकसद के लिए आलोक उसको दवा पिलाता है प्रियंका को कि इसको दवा पिला देते हैं उसके बाद कुछ करेंगे, वो मकसद में अपना लग जाता है और उसको पूरा जो भी करना रहता है खुल करके उसके साथ करता है। क्योंकि प्रियंका बेहोश थी, सिर्फ उसको महसूस हो रहा है कि कुछ मेरे साथ हो रहा है और कुछ भी नहीं उसको वो कर सकते थे। तो वो उस तरह रात बीत जाता है। जब सुबह होता है तो आलोक कहीं नहीं जाता, उधर ही बैठा हुआ रहता है। तो प्रियंका जब उठती है देखती है वो उधर ही बैठा हुआ है और मेरा कपड़ा उपड़ा इधर उधर है। तो फिर प्रियंका बोलती है कि मेरे साथ तुम क्या किए रात में, मुझे कुछ दवाई दिए चाय में और मैं बेहोश हो गई, उसके बाद तुम मेरे साथ उल्टा पुल्टा किया, हम जा रहे हैं तुम्हारा रिपोर्ट करवाएंगे कि मेरे साथ तुम गलत किया। जैसे ही प्रियंका बोलती है कि मैं जा रही हूँ तुम्हारा कंप्लेन करूँगी और कंप्लेन करके इन बोलूँगी जो भी तुम मेरे साथ गलत किए सबको मैं बताऊँगी। तो आलोक रहता है, आलोक हाथ पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद बोलता है कि कहीं नहीं जाओ आप, आपसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपसे शादी मैं करना चाहता हूँ और मैं आपसे कब से ट्राई कर रहा था लेकिन आप ही रेडी नहीं थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो फिर प्रियंका के भी दिल में थोड़ा थोड़ा प्यार आ जाता, बोलती है कि ठीक है पक्का तुम शादी करोगे मुझसे? तो आलोक रहता है, बोलता है हाँ मैं पक्का करूँगा, इसीलिए तो मैं आपके पीछे इतना साल होने वाला है और मैं आपके पीछे पीछे हूँ इसी वजह से। तो प्रियंका बोलती देखो मैं बच्चा नहीं दे सकती हूँ, मैं लड़की जैसा मेरा पूरा फीलिंग है सब कुछ है, लेकिन मैं पूरी लड़की नहीं हूँ और यहाँ तक कि तुम्हारे घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर तुम शादी कैसे करोगे मुझसे? तो फिर आलोक जो रहता है बोलता है देखो आपसे मैं शादी करूँगा, मेरा घर वाला नहीं, आपको मैं रखूँगा, मेरा घर वाला नहीं। तो घर वाला से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम दोनों रहेंगे और तीसरा कोई बीच में नहीं आएगा। अगर बच्चा का ज़रूरत होगा तो हम लोग कहीं से ले लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। तो प्रियंका भी बोलती है सही है, इतना सोच रहा है, इतना सोच के रखा है तो अच्छा बंदा है। तो फिर वहाँ पर मान जाती है। फिर ये दोनों का बात चलते चलते फिर 6-7 महीना बीतता है। 6-7 महीना बीतने के बाद जो है प्रियंका बोलती है कि हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आलोक बोलता है कि पहले जो है आप अपना ऑपरेशन करवा लो और उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। तो जो प्रियंका रहती है बोलती है कि अभी करवा लेंगे तो फिर बाद में तुम जो है शादी करोगे या नहीं करोगे, ये दिक्कत वाली बात है। तो वो जो रहता है आलोक रहता है नहीं पक्का करेंगे, हाँ पहले करवा लो। तो वो करवा लेते हैं। करवाने के बाद पूरी एकदम रेडी हो जाती है। तो उसके बाद साथ में रहने के बाद
कुछ महीना के बाद उसी तरह प्यार चलते रहता है, एक दूसरे के बीच साथ में रहना, खाना पीना सोना सब कुछ, और जितना भी खर्चा के लिए पैसा होता है सब प्रियंका से ही आलोक लेते रहता है। लगभग 4 से 5 लाख रुपया ले चुका हो रहता है। तो प्रियंका तो सोचती है कि ये तो मेरा हस्बैंड है, ये मुझसे पैसा ले कुछ भी ले, ये तो मेरा हस्बैंड है, ये तो बस मेरे साथ ही रहेगा। तो इसी तरह बीतते बीतते एक दिन आलोक गायब हो जाता है। आलोक जब गायब हो जाता है तो प्रियंका बहुत उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, किसी तरह बात हो जाए, किसी तरह आलोक से बात हो जाए, लेकिन नहीं बात हो पाती है। किसी तरह कहीं से भी नंबर जुगाड़ करके आलोक को कॉल लगाती है। लगाने के बाद बात होता है तो फिर आलोक से पूछता है कि इतने दिन से तुम मिलने के लिए नहीं आए और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दे, ऐसा क्या हुआ मुझसे गलती? आ करके जो भी बोलना मेरे सामने बोलो, जो भी गलती हुआ उसके बारे में बताओ। तो बोलता है ठीक है, मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूँ। तो आलोक 2 दिन के बाद आता है। उसके बाद उससे प्रियंका से बात करता है और बोलता है कि देखो, जो भी हम लोग का रिश्ता था वो बस जहाँ तक था वहीं तक ख़त्म होता है, अब हम लोग का रिश्ता यहाँ पर से बंद कर दो। तो प्रियंका जो रहती है वो अकबका जाती है कि इसके चक्कर में मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके और इसके साथ रह रही हूँ, और जितना भी मैं कमा रही हूँ इसके पीछे खर्चा कर रही हूँ, जो ये बोला वो मैं की, उसके बाद ये बोल रहा है ऐसा। तो प्रियंका बोलती है कि मैं तो तुमको सब कुछ बता दी थी ना, सब कुछ बता दी थी तुमको कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, और तुम्हारे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर अभी क्यों? तो फिर आलोक बोलता है कि देखो, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, हम अपने घर वाले से बात किए तो मेरे घर वाले बोले कि ये सब सोचना भी मत, तो इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम मुझे भूल जाओ। तो प्रियंका बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं है, जितना मैं तुमको 5 लाख के आसपास दी हूँ तुम मुझे दे दो, और फिर हम लोग अलग हो जाएंगे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इससे ज़्यादा मेरा खर्चा हुआ लेकिन 5 ही लाख दे दो। तो जो आलोक रहता है बोले इसका सबूत क्या है कि मुझे पैसा तुम दी, कोई भी प्रूफ है? तो प्रियंका बोलती नहीं, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैं तुमको दी, तुम जानते हो ये बात को। बोला हाँ मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता है ना, इसीलिए ये सब भूल जाओ और मुझे भी भूल जाओ। तो प्रियंका बोलती है हम जा कर के कंप्लेन करेंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो आलोक बोलता है कि तुम अगर कुछ उल्टा सीधा की तो तुम्हारे साथ वो मैं करूँगा कि तुम जिंदगी में सोची भी नहीं होगी। तो बोलती ठीक है, अभी तुम आलोक को प्रियंका बोलती है ठीक है तुम अभी जाओ, मैं बाद में देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर प्रियंका कंप्लेन करती है 1-2 जगह, तो वो सब बोलते हैं कि ठीक है हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ और तुमको 10-15 दिन में बताएंगे। तो फिर प्रियंका फिर जाती है उसी जगह पे जहाँ कंप्लेन करती है, कुछ पुलिस वालों को कंप्लेन करती है, लेकिन वो बोलते ठीक है। जब 10-15 दिन के बाद जाती है तो पूछती है कि क्या हुआ, कुछ किए, इतना पैसा ले लिया, उसके चलते मैं बहुत सारा चीज़ अपने बॉडी में चेंज करवाई और वो इस तरह करके भाग गया। तो वो बोलते हैं कि देखो अभी हम लोग उस मैटर में कर रहे हैं काम, जब हो जाएगा तो तुमको बोलेंगे। तो प्रियंका ये सब दौड़ते दौड़ते इधर उधर दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाती है। जब परेशान होती है तो फिर वो सोच लेती है कि इसको अब छोड़ ही देने में बेहतर है, अगर इससे और भी गहराई में जाएंगे तो मुझे भी तकलीफ़ होगा और उससे भी तकलीफ़ होगा जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो छोड़ दो इसे। तो फिर वापस वो अपने धंधे में चले जाती है प्रियंका और अपने ग्रुप के साथ। तो ग्रुप वाले सब बोलते हैं कि क्या प्यार का बुखार उतर गया, कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड, कहाँ है? तो प्रियंका बताती है कि इस तरह हुआ, छोड़ के वो भाग गया और मैं उस पर केस भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सब ग्रुप वाले बोलते हैं तो अब आगे किससे प्यार करना है और कब करना है बताओ, हम लोग भी हेल्प करेंगे। तो प्रियंका बोलती है अब प्यार नहीं, प्यार हम लोग के लिए नहीं बना और हम लोग प्यार कभी करेंगे भी नहीं, मैं नहीं करूँगी, हम लोग के बारे में तो नहीं बता सकते, मैं कभी नहीं करूँगी क्योंकि प्यार हम लोग के लिए है ही नहीं।
और प्रियंका फिर अपनी ही ज़िंदगी जिस तरह जी रही थी फिर जीना स्टार्ट कर देती है और उसी तरह अपना हैप्पीली रहने लगती है डांस प्रोग्राम में ही। तो चलिए आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और दूसरी कहानी में हम लोग मिलेंगे। थोड़ी भी कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, क्राइम से हटकर कहानी में। चलिए धन्यवाद।